हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, फील्ड लिखा हुआ है लेकिन इसकी डेफिनेशन सिर्फ पढ़ेंगे। वैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। ठीक है, वेक्टर स्पेस पढ़ते समय आपको ज़रूरत पड़ेगी फील्ड की। ठीक है, ये एक प्राणी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो देखो, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। मान लो हमारे पास में कोई सेट है, ठीक है, एफ, कोई भी सेट है एफ। ये कहता है मैं फील्ड बनूंगा। ठीक है, इसका मन है भाई फील्ड बनने का, मैं कहता बन जाओ। लेकिन कुछ बातें हैं, अगर आप उनको मान लोगे तो बन जाओगे। कौन कौन सी बातें? तो बातें ये हैं कि अगर मान लो ए कॉमा बी मैंने दो एलिमेंट उठाए इस सेट से। ठीक है, ये कोई भी सेट होगा, इस सेट से मैंने दो एलिमेंट उठाए। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं दोनों एलिमेंट को ऐड कर दूं तो वो उसी सेट में जाना चाहिए, मतलब एफ में जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर मैं दोनों की गुणा कर दूं तो भी वो उसी सेट में जाना चाहिए। और चौथी बात ये है कि अगर मैं दोनों मतलब एक को दूसरे से डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट में जाना चाहिए, प्रोवाइडेड बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप ये चार बातें मान लो, फील्ड बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये सेट ऐसा करता है, इन चारों बातों को मान लेता है, तो ये फील्ड बन जाएगा। अभी के लिए फील्ड आपको बस इतना ही पढ़ना और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाऊँ? कोई ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेशन की? मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चलो आप लिख लो। तो मैं लिखवा देता हूँ, इधर देखो डेफिनेशन, इसको मिटाते हैं थोड़ा। देखो, तो डेफिनेशन में चलो मैं प्रॉपर तरीके से ही लिखवा देता हूँ यार, वरना आप बोलोगे सर। ठीक है, तो फील्ड समझ गए ना, बस समझ में आना चाहिए डेफिनेशन क्या है, वो तो लिखते ही रहेंगे हम लोग। तो देखो, फील्ड, फील्ड वही वही चीज़ है। अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड, इज कॉल्ड अ फील्ड इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन पहली बात ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ। दूसरी बात, ये बी पॉइंट है, ठीक है, अरे बी छोड़ो, इसको हम 1 2 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बी, ए और बी हमने यूज़ कर लिया है। दूसरी बात, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ। तीसरी बात, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, और चौथी बात, ए डिवाइडेड बाय बी बिलोंग्स टू एफ, और बी नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए ना। तो ये होता है फील्ड। अभी के लिए हमको इतना ही पढ़ना है। अच्छा, फील्ड का मैं आपको एक बता देता हूँ कि कौन कौन से फील्ड होते हैं। तो देखो, हमारे पास में जो फील्ड हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, फील्ड, और इसको ऐसे करके लिखते हैं, ये होता है हमारे पास में रियल नंबर का फील्ड। ठीक है, और रेशनल नंबर का फील्ड, और या कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड, या जेड पी। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास में तीनों फील्ड कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और जेड पी आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो जेड पी हमारे पास में फाइनाइट फील्ड होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या? देखो, आपके दिमाग में आ तो नहीं रहा ये सवाल, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर हम f इज इक्वल टू मान लो इरेशनल नंबर ले लेते हैं तो क्या ये फील्ड नहीं बनाएगा? मैं बोलूँगा नहीं बनाएगा, बिल्कुल। क्यों? सपोज़ अगर मैंने ए इज इक्वल टू उठा लिया √2, इरेशनल नंबर होता है, उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बी मान लो मैंने उठा लिया है 1 माइनस √2, ये भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि दो मतलब चारों बातों को मानना चाहिए तब ये फील्ड होगा। अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 प्लस 1 माइनस √2, तो देखो ये पहली बात में ही फेल हो गया, 1 आया। 1 कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये क्यू से बिलोंग कर जाएगा, इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये फील्ड नहीं बनाता। इसको काट देंगे, ये फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली हम चार फील्ड का यूज़ करेंगे, यही हमारे पास में फील्ड होती हैं। और फील्ड का लीनियर अलजेब्रा में यूज़ तो बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास में बहुत भयंकर क्वेश्चन आ जाएगा फील्ड के ऊपर। ठीक है, वो फील्ड थ्योरी में आता है, जब हम फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब। ठीक है,
तो खैर वो हमारा CSIR नेट का पोर्शन है फील्ड वाला, और आई थिंक जैम में नहीं आता है वो फील्ड का। खैर वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो देखो ये तो होगी फील्ड की डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कौन सा, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस टॉपिक नहीं भाई, बहुत बड़ा है, समंदर है ये अरे ये लिखा क्यों नहीं जा रहा यार, वेक्टर स्पेस। देखो भैया लिखावट में मत जाना, थोड़ी फ़ोन का यूज़ करते हैं तो लिखावट थोड़ी ऐसी हो सकती है। वेक्टर स्पेस, ठीक है, स्पेस, अरे समझ जाओ। देखो वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस में आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेट, बहुत बुरा पेन चल रहा है यार, लेट ये क्या हुआ, लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड एफ बी अ फील्ड देन, ये फील्ड लिखा हुआ है, अरे भगवान लिख जा, हाँ, देन वी टूगेदर, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, टूगेदर विद टू ऑपरेशंस। कौन कौन से, देखो पहला है हमारा वेक्टर एडिशन, और दूसरा है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। खैर देखो लिखने में बहुत टाइम लग गया, क्या करें यार, पेन कभी कभी काम नहीं करता। देखो तो मैं समझाता हूँ क्या होता है, टेंशन ना लो। मान लो हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी सेट है V, ठीक है, V क्या है हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मान लिया हमने, और F क्या है हमारे पास में फील्ड है। तो कह रहे हैं ये अगर जो B है वो अगर इन दोनों ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। कौन कौन से, पहला है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है, मान लो हमने कोई दो एलिमेंट उठाए V1, V2 उठाए मान लो V से, ठीक है, और फील्ड क्या होगी, फील्ड F, तो B/F इसे ऐसे लिखते हैं। देन ये बोलता है कि आप V1 प्लस V2 करो, ये भी तुम्हारा V/F में जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम दो वेक्टर उठाएं V/F से, ठीक है, कोई भी सेट होगा, अगर हम उससे दो वेक्टर उठाएंगे, वेक्टर का मतलब दो एलिमेंट समझ लीजिए, जब तक वेक्टर स्पेस नहीं बोलेंगे तब तक कैसे वेक्टर बोल सकते हैं इनको। तो मान लो कोई दो एलिमेंट उठाया, अगर उनको ऐड करने पे अगर ये तुम्हारा इसी में जा रहा है तो हमारा वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरी स्केलर वाली क्या बोलता है कि आप एक एलिमेंट मान लो कोई अल्फ़ा है वो उठाओ फील्ड से, ठीक है, एंड एक वी कोई वेक्टर है वो उठाओ वी से। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मान लो ये रिजल्ट हमारा V/F में चला जाता है, तो इसे हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड कर गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी बात ये है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर इन दोनों बातों को फॉलो कर लेता है तो वो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये अलग अलग नहीं याद रखनी है तो आप एक सिंगल याद रख सकते हैं, कौन सी, ठीक है, सिंगल ये है कि इफ़ V1, V2, ठीक है, V1, V2 बिलोंग्स टू V/F। ये पेन बहुत ही गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड रुकना ज़रा, पेन यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। चलो देखो, V1, V2 बिलोंग्स टू V/F, ठीक है। मान लो दो वेक्टर हमने उठाए V/F से, एंड अल्फ़ा मैंने उठा लिया फील्ड से, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके देन अल्फ़ा इंटू V1 प्लस V2, अगर ये हल किया हमने और ये भी हमें V/F में मिल जाए
तो इसे हम बोल देंगे कि ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, आप सिंगल ये याद रख सकते हो, चाहे तो आप अलग अलग कर लीजिए, चाहे आप इस सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लीजिए, तो वो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ आपको समझ में आएगा। देखो एग्जांपल हमारे पास में है, मान लो एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल ये है, देखो हाँ देखो पहला एग्जांपल, इसे थोड़ा छोटा कर ले पेन को। देखो पहला एग्जांपल हमारे पास में ये है, मान लो आपने सिर्फ आपके पास में ये मान लो ऐसे करके, ऐसे ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या सिर्फ फर्स्ट वाला, एक सेकेंड, अगर आपसे कोई बोले कि सिर्फ फर्स्ट वाला क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चेक कर लो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो एक वेक्टर मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, एक वेक्टर मान लो मैंने यहाँ मान लिया कि कोई सा पॉइंट होगा सपोज 1,0। ठीक है, और एक मैंने यहाँ मान लिया 0,1। अब इनको चेक करो भाई, दो वेक्टर मान लिए। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, V1 को मैंने मान लिया है 1,0 और V2 को मान लिया है मैंने 0,1। अब मैं चेक करता हूँ कौन सी वाली, अल्फ़ा इंटू V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू, अगर ये F में चला जाए तो हमारा V क्या बन जाता है, सॉरी F में नहीं यार, V ओवर F में, V ओवर F में चला जाए तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये भी हमने पढ़ी थी सिंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से चेक करो, अल्फ़ा हम कोई भी मान सकते हैं, तो अल्फ़ा इंटू V1 प्लस V2, तो अल्फ़ा को थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ -2। ठीक है, और देखो फील्ड यहाँ पर आर है, फील्ड क्या है, आर रियल नंबर की, क्योंकि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, मतलब R2 ओवर R होता है एक्स वाई प्लेन 2, लेकिन हमें यहाँ पर हमने फील्ड ले ली है आर, एफ बराबर क्या ले लिया है, आर। ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ा को फील्ड से मान रहा हूँ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड, यानी अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में -2 आता है, तो उसको मैंने -2 ले लिया। -2 इंटू 1,0, V1 की वैल्यू 1,0 है, प्लस V2 की वैल्यू 0,1। अब इनको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा, -2,0 और प्लस 0,1। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने पे क्या आ रहा है, ये ऐड करने पे आ रहा है -2,1। अब -2,1 कहाँ चला गया, देखो सेकंड में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सेट लिया था वो सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, लेकिन हमने जैसे ही ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये हमारी प्रॉपर्टी फेल हो गई है। इसका मतलब क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने मान लो अब फर्स्ट और थर्ड ले लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया है और थर्ड वाला ले लिया। बोलो फर्स्ट और थर्ड। अब मैं देख रहा हूँ क्या, देखो अगर सपोज मैं फील्ड यहाँ पर हमारी आ रही चल रही है, तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, कलर चेंज करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 1। ठीक है, ले सकता हूँ क्योंकि 1 क्या होता है तुम्हारा, आर से आता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर सपोज एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर 1,0, वही ले लो एलिमेंट दोनों, 1,0 है ये। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा 0,1। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ अल्फ़ा इंटू B1 प्लस अल्फ़ा इंटू B1 प्लस B2, तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 1 इंटू 1,0 प्लस 0,1, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 1,0 प्लस 0,1, तो ये कितना आ गया, 1,1। ये तो फर्स्ट में चला गया सर, ये तो मज़ा आ गया, ये तो वेक्टर स्पेस बन गया। नहीं रुक जाओ, अगर मैं सपोज़ अल्फ़ा की वैल्यू ले लेता हूँ -1। ठीक है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू -1 लोगे तो -1 इंटू 1,0 प्लस 0,1। अगर मैं इनको चेक करूँगा तो ये कितना आएगा, -1,0 और प्लस 0,1। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है, -1, अरे यार इसको एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास में -1,1। ये तो ये किस में से बिलोंग कर रहा है,
ये तुम्हारा सेकंड में चला गया, ये किस में चला गया, सेकंड में, ठीक है। तो ये तुम्हारा ना तो फर्स्ट में है, और अगर हम यूनियन थर्ड का भी कर दें उसमें भी नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड किसी में नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा ना तो फर्स्ट में ना थर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। समझ में तो आ रहा है, ये बताओ पहले, या मैं खाली बके जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने थर्ड एग्जांपल, अगर सपोज आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो भाई साहब बिल्कुल वेक्टर स्पेस क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखो, अगर मान लो सिर्फ मैंने फर्स्ट, अरे ये तो नीचे भी चला गया, इसको मिटाओ भी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर मान लो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज़ अल्फ़ा की वैल्यू ले लूँ मैं -1, ठीक है, और v1 की वैल्यू मैं ले लूँ, सपोज़ इस बार मैंने मान लो -1,1 ले ली, ठीक है, सेकंड में से ले लिया -1,1, और v2 मैंने ले लिया सपोज़ कुछ भी ले लो, मान लो मैंने ले लिया 1,0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ स्केलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना, जैसे स्केलर प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फ़ा इंटू वी, ये तुम्हारा v/f में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर -1 इंटू -1,1, अगर मैं स्केलर प्रॉपर्टी देखो अल्फ़ा की वैल्यू ले ली मैंने -1 और वेक्टर ले लिया मैंने v1, ठीक है भाई, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ इस बार, सिर्फ स्केलर देख रहा हूँ। अगर मैं इनको देखूंगा तो ये क्या आ रहा है, देखो -1 का मल्टीप्लाई ये तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। ये तो तुम्हारा ना तो फर्स्ट में से आ रहा है, ना थर्ड में से आ रहा है, ना सेकंड में से आ रहा है, ये तो पहुँच गया फोर्थ में, पहुँच गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा, देखो मैं लिख देता हूँ, ये ना तो तुम्हारा फर्स्ट में है, ठीक है। अब आप यूनियन कर लो सेकंड, ना तो सेकंड में है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और ना तो तुम्हारा ये, अगर हम यूनियन थर्ड का भी कर लेंगे ना, यूनियन थर्ड, ना तो जो ये तुम्हारा फर्स्ट में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी ले लेंगे तो, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर मैं मान लूँ इस बार पूरा देखो, अगर मैं मान लो पूरा ले लूँ, क्या पूरा ले लूँ, अरे भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मान लो चारों क्वाड्रेंट मैंने ले लिए, ठीक है, कुछ गलत मत निकाल लेना यार, मतलब, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो मैंने सभी क्वाड्रेंट ले लिए तो ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस बना देगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसको आप ध्यान रखना कि अगर हमें ये, अब देखो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, R2/R होता है, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर स्पेस को इसको ले लूँगा, R2/R का मतलब है ये फील्ड है तुम्हारा, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा R2, यानी एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं V R2/R ले लूँ तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। अच्छा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर हैं सम, यार ये लिखा बहुत बुरा जाता है, चलो इधर ही लिखते हैं, इसको इससे करते हैं। देखो सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, सर इतना नीचे कहाँ लिख रहे, अभी ऊपर पहुँचा देंगे इसको मतलब मार नहीं देंगे। देखो आप इनको ध्यान रखना कि अगर जो एलिमेंट्स, ये नोटेशन है, इनको आप बस ध्यान में रखना, एलिमेंट्स ऑफ एफ, ठीक है। अगर एफ मतलब क्या, फील्ड, इसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, इसके एलिमेंट्स को कहते हैं स्केलर्स, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं स्केलर, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ वी, वी मतलब वेक्टर, ठीक है, वेक्टर स्पेस, इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा देखो ये तो हो गया सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नोटेशंस हो गया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, देखो सपोज लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, let B be a vector space over a field F, over a field F, ठीक है, लिखने में यार थोड़ी बड़ी दिक्कत होती है, ओवर अ फील्ड F दे। अगर मान लो V हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, देन ये कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। पहली बात ये है कि अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी कर रहा हूँ कि 0, ठीक है, 0 इंटू V इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या हो, ये मैंने अलग अलग कलर से क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। देखो ये V तुम्हारा है V से, एंड सपोज 0 तुम्हारा है, मान लो 0 कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा, अल्फा इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा फील्ड से आएगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, देखो ये जो है इधर वाला 0 जो है वो है स्केलर, और इधर वाला जो 0 है वो है तुम्हारा वेक्टर, ठीक। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये तुम्हारा क्या, ये है स्केलर, और ये क्या है, ये है वेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा स्केलर है और ये तुम्हारा वेक्टर है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोटा सा करते हैं और छोटा कर दें, लियो जैसा तुम बोलो, ठीक है। तो ये हमारा है इधर वाला स्केलर और इधर वाला क्या है, ये वेक्टर। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर मैं अगर मैं लैम्डा इंटू 0 करता हूँ तो ये 0 आएगा, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू F, ठीक है। अच्छा तीसरी बात ये है कि आप लैम्डा इंटू V करोगे, ये 0 आ गया, सपोज मान लो इनका गुणा किया आपने और 0 आ गया, सच दैट ये तभी आएगा इफ़ एंड ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है, और V इज इक्वल टू 0। ये तो बात आपको पता ही होगी कि अगर लैम्डा इंटू वी करने पर अगर 0 आ गया, इफ़ एंड ओनली इफ़, या तो हमारा लैम्डा 0 होगा या हमारा वेक्टर 0 होगा, तभी 0 आएगा, वरना तो आएगा नहीं, ठीक है। और लैम्डा आपको पता कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, वेक्टर कहाँ से आ रहा है, V से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यार मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ और इस नोट को आप हल्के में मत लेना भाई साहब, बहुत ख़तरनाक नोट है। नोट ये है कि इससे देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कर लेंगे। इफ़ V ओवर F if B over F is a वेक्टर स्पेस VS, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ, वेक्टर स्पेस देन 0 बिलोंग्स टू V ओवर F, ठीक है। ये देखो बहुत 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 इम्पोर्टेंट नोट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस होगा, मान लो B है, इज़ अ वेक्टर स्पेस, अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तो इसमें 0 आएगा ही आएगा, ठीक है, 0 वेक्टर इसमें होगा ही होगा। अगर 0 वेक्टर किसी में नहीं है तो हमें और भी कोई प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप 0 वेक्टर चेक कीजिए। अगर किसी सेट को आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, बताना है, कोई पूछ रहा है कि भाई 0 वेक्टर होगा, वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको 0 वेक्टर्स में देखना। अगर 0 वेक्टर हो गया तो वो वेक्टर स्पेस होगा, अन्यथा क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये बात नोट कर लेना, मतलब लिख दिया मैंने, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा तो देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, चलो एक नोट और लिखवा देता हूँ। ये तो पहला नोट है, दूसरा नोट देख लीजिए, ये पहला है, ठीक है, और दूसरा नोट ये है
कि इफ V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, देन फील्ड जो होगा वो हमेशा तुम्हारा सबसेट होगा बी का। भाई फील्ड भी तो एक सेट ही होगा, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता है तो ये हमारा, हाँ, ये जो होगा वो हमेशा इसका सबसेट बनेगा। अगर मतलब फील्ड जो है वो, ये फील्ड जो है वो तुम्हारा अगर वेक्टर जो भी हमने सेट लिया अगर उसका सबसेट है तब ये हमेशा सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तब ये हमेशा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। फील्ड जो है वो वेक्टर का जो भी सेट लेंगे वेक्टर वाला उसका सबसेट होगा। बस मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी देखो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ आपसे कि देखो Q ओवर Q, ये क्या वेक्टर स्पेस बनेगा बताओ। पहला एग्जांपल चलो यही ले लेते हैं, क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो अंदर वाला जो फील्ड है, सिंस Q सबसेट ऑफ Q, भाई कोई भी सेट है वो खुद का तो सबसेट होता ही है। दिस इम्प्लाइज दैट Q ओवर Q इज अ वेक्टर स्पेस। बस इतना सा ध्यान रखना है, समझ में आ गया ना, कि अगर ये अंदर वाली चीज़ इसकी सबसेट होगी तो हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और मैं एग्जांपल यहीं पर देता हूँ। देखो अगर मान लो दूसरा एग्जांपल हमको करना है, दूसरा आपसे कोई पूछ ले कि Q ओवर R क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा, तो आपको पता है कि जो R होता है वो भाई इसका सबसेट थोड़ी ना होता है Q का। तो दिस इम्प्लाइज दैट Q ओवर R इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये बात है मुद्दे की, समझ में आया। तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्लियर। अच्छा तीसरा एग्जांपल, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले Z ओवर Q क्या ये वेक्टर स्पेस होगा बताओ। तो भाई ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो, अरे लिख जा देखो जो हमारा Q होता है वो, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ Q जो होता है वो तुम्हारा Z का सबसेट नहीं होता है भाई। Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, और Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये इसका सबसेट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। एक दो देखो और भी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो फोर्थ एग्जांपल है कि आपसे कोई पूछ ले R ओवर Q, तो ये इसका वेक्टर स्पेस बनाएगा, हाँ ये बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये चूंकि वाला साइन कैसे लग जाता है, सिंस वी नो दैट कि जो Q होता है वो इसका सबसेट होता है, ख़त्म बस, ठीक है, ये इसका सबसेट होता है तो ये सब वेक्टर स्पेस बना देगा। अच्छा पांचवा, अगर मान लो आपसे कोई बोल दे कि R ओवर R, तो ये बनाएगा बताओ, हाँ ये भी बनाएगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो समझ में आ गया होगा। अच्छा आपसे कोई बोले Z3 ओवर Z3, तो अगर सेम है तो ये हमेशा होगा, आप ऐसा ध्यान रखिए। और सेम है तो आप इसे हमेशा ऐसे ध्यान रखिए कि ये रिजल्ट के तौर पे ध्यान रखिए कि ZP ओवर ZP, अगर ये दोनों सेम है, फील्ड भी सेम है और जो वेक्टर है वो भी वेक्टर स्पेस है, क्या बोलते हैं मतलब जो बाहर वाला सेट है वो भी सेम है, तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई आप मुझे बताओ Z3 ओवर Z2, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर सेम नहीं हुआ तो लो। देखो अगर मान लो ये 8वां एग्जाम्पल है, अगर मान लो ये, चलो इसको अगले पेज पे करते हैं। देखो अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले 8वां एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ ले कोई Z3 ओवर Z2 क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब आपको देखना, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो Z2 होता है वो कभी भी Z3 का सबसेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0,1 और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज मैंने 8 एलिमेंट उठा लिया, अब 8 को अगर मैं Z2 में बात करूँ तो ये कितना होता है 0, भाई Z2 में कितना होता है 8, 0 होता है ना, मॉडलो 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 8 Z3 में, तो ये कितना होता है, ये Z3 में कितना होता है 2, भाई मॉडलो 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो देखो 2 और 0 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट अलग हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के अलग हैं, इट मीन्स ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पेस ऑफ एन टपल्स। ठीक है, स्पेस ऑफ एन टपल। तब तक के लिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।